नमस्कार। इस समय हमारे साथ मथुरा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी हमारे साथ फोन पर लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सर, मैं इस समय वर्तमान की जो स्थिति है मथुरा की किस तरीके की है, जो कोरोना जो महामारी जो पूरे देश में व्याप्त है, मथुरा में भी बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। क्या स्थिति देख पा रहे हैं अभी आप मथुरा में, जिस तरीके से लगातार जो स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से वैश्विक महामारी जी के चपेट में जब से मथुरा आया है जी पहले तो ये ऑरेंज जोन में था जी और उसके बाद स्थानीय प्रशासन की लापरवाही, खासतौर से मेडिकल डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से ये रेड जोन में आ चुका है और तमाम हॉट स्पॉट यहाँ बढ़ चुके हैं जी। उसके पीछे कारण ये है कि एक तो तमाम जो कॉलोनीज हैं जो हॉट स्पॉट एरिया में आए हैं उसमें सैनिटाइजेशन नगर निगम प्रॉपरली नहीं कर रहा है जी और खाली वो रिकॉर्ड के लिए कर रहा है, कुछ गलियों में कर रहा है, डीप सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, जबकि डीप सैनिटाइजेशन होना चाहिए जी। मैं खाली प्रशासन को ही नहीं करूंगा, स्थानीय स्तर पर लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नहीं रह रहे हैं। यदि आप मथुरा की मंडी समिति में जाइए और रात को इन्होंने जो टाइमिंग बड़े ऑड रख रखे हैं, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के, तो रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मंडी समिति में मेला लगा रहता है, 5-7 हजार आदमी उसमें हर वक्त रहता है और कोई मास्क नहीं लगाता और इधर से उधर घूमते हैं जी। इधर स्थिति क्या है कि जो आपने क्वारंटाइन सेंटर्स भी बनाए हैं सरकार ने, खासतौर से सीएमओ के अंडर में जो बन रहे हैं, या कुछ सेंटर्स ऐसे बन रहे हैं जिसमें कोरोना के पेशेंट रखे जा रहे हैं, उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बहुत बार बार कहने के बाद मधुबंदर चतुर्वेदी का बेटा, उनका एक वर्कर उनकी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्वारंटाइन ग्रसित हुआ तो उसे प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाई और उनके साथ रहने वालों को भी नहीं मिल पाई। आप यदि वृंदावन में देखें, कृष्णा कुटी में एक टॉयलेट है जिसमें इतने सारे पेशेंट जाते हैं, वो साफ नहीं रहता। इसके अतिरिक्त सबको सैनिटाइजर नहीं दिए जा रहे, किसी को मास्क नहीं दिया जा रहा। अब तो खैर बहुत कहने के बाद पंखे चल रहे हैं, बीच में पंखों की हालत भी खराब थी। क्वालिटी ऑफ फूड भी अच्छा नहीं है। लोगों को ऐसा कर दिया गया है जैसे कि वो वॉर प्रिजनर्स हो। कोरोना वॉर प्रिजनर अलग बात है, वो वॉर प्रिजनर्स हो और जैसे दुश्मन देश के प्रिजनर के साथ व्यवहार किया जाता है उस तरह का व्यवहार चल रहा है, जो कि बहुत गंभीर है और वस्तु स्थिति से आप अवगत नहीं है। आम जन सामान्य अवगत नहीं है। जिनके लोग जा रहे हैं क्वारंटाइन में वो बहुत परेशान है। तो इतनी 3 मौतें भी हुई हैं और उनके साथ भी सलूक कोई अच्छा नहीं किया गया था। और इसके अलावा हम लोग जो है आज जो है मेरे ख्याल से 47 के बाद और भी पेशेंट कोरोना के आइडेंटिफाई हुए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। मेरे ख्याल से मोदी सरकार और योगी सरकार ने ये मानस बना लिया है कि कम से कम टेस्ट कराएं जिससे कि संख्या कोरोना के मरीजों की हो पाए। यदि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होंगे तो इन्हें आंकड़े छिपाने से बेहतर ये है यदि आंकड़े लोगों को कोरोना की बीमारी हो जाती है या कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाते हैं तो उनकी जान तो बच पाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा इनके टेस्ट होने चाहिए और क्वारंटाइन एरिया में ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये फ्री में हो रही है। इसके लिए शासन से पैसा आ रहा है, परंतु मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। जिलाधिकारी से हम रोज कहते हैं, जिलाधिकारी सख्ती भी करते हैं, तो लगता है सीएमओ के कान में तो रुई पड़ गई है। हमारे मित्र है स्वास्थ्य मंत्री राजा जयप्रताप सिंह जी, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे भी मैंने कहा और उनके यहाँ से फोन आने के बाद भी सीएमओ साहब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब सीएमओ को आप फोन करिए वो फोन नहीं उठाते हैं, तो हम जैसे लोगों का फोन नहीं उठाते हैं तो आम आदमी का क्या हाल होगा। इसके अलावा और पूछिए आप, मैं तो बोले ही चले जा रहा हूँ। जी प्रदीप जी, मेरा कहने का एक छोटा सा अर्थ और है। जिस तरीके से सरकार द्वारा रेल जो श्रमिक मजदूर जो आ रहे हैं अपने घरों तक वापस लौट रहे हैं, उनसे रेल का भाड़ा लिया जा रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि आपके कांग्रेस सरकार द्वारा कहा गया था कि हम उनका पैसा देंगे। तो क्या ये एक पॉलिसी, जिस तरीके से पैसा आ रहा है, मोदी फंड में आ रहा है, मोदी केयर में आ रहा है, तो उस पैसे का क्या इस ओर प्रयोग नहीं होना चाहिए था? क्या मानते हैं आप? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है
मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मुझे ये मत कहिए इन आपात स्थितियों में किसी का विरोध करना उचित नहीं है जी। पर जब सिर से पानी निकल जाता है तो बोलना पड़ता है जी। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मार्मिक अपील करके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो कि ऑलरेडी खुला हुआ था, जो ऑडिट के स्फीयर में आता था, जिसमें एक कमेटी बनी हुई थी और जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी थी, ऑलरेडी लगभग 3,500 करोड़ रुपए से पड़ा हुआ था, तो पीएम केयर फंड के बनाने की जरूरत क्या थी? पीएम केयर फंड में पैसा बहुत दिया गया, टाटा ने लगभग 1,500 करोड़ रुपए दिया, तमाम रिलायंस जो कि सरकार की पिट्ठू मानी जाती है कंपनी, उसने 100 करोड़ रुपए देने का प्लेज किया है, 100 करोड़ रुपए दिए नहीं है। तो तमाम इतना पैसा आ गया है उसमें कि वो बताया नहीं जा रहा किसके यहाँ से कितना पैसा आया है और वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कब खर्च करेंगे उस पैसे को? उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है, उस पैसे की ऑडिटिंग नहीं है, उस पैसे के लिए मतलब इस कोरोना फंड में खर्च होना चाहिए, कोरोना महामारी में खर्च होना चाहिए। ये समझ में नहीं आ रहा है पैसा कहाँ खर्च होगा और कब खर्च होगा और कैसे खर्च होगा। कोई ऑडिटिंग नहीं है, सिर्फ 3 लोगों की कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, 3 लोगों के कंट्रोल में ये पैसा है और किसी अफसरशाही को भी नहीं पता इस पैसे का क्या इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा। नंबर 1, ये जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ये मोदी जी के यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि अचानक घोषणा करते हैं एक बड़े राजा रजवाड़े की तरह। ठीक है, आजकल के जमाने में वही राजा माने जा रहे हैं और जैसे कि उन्होंने एकदम घोषणा कर दी थी नोटबंदी की रात को 8 बजे, जीएसटी की घोषणा रात को 8 बजे कर दी थी, कोरोना लॉकडाउन की घोषणा भी इन्होंने रात को 8 बजे एकदम कर दी थी। तो कम से कम इनको इतना समय देना चाहिए था। इन्होंने 50 दिन तो गंवा दिए। एक तो ट्रम्प की स्वागत में नमस्ते ट्रम्प करके एक प्रोग्राम गुजरात में कर दिया, जिसका आप दुष्परिणाम देख रहे हैं कि सारा गुजरात कोरोना के चपेट में है, इनका अपना खुद का राज्य। दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में ज्यादा इच्छुक थे। उस टाइम भी कोरोना चल रहा था, इनके मुख्यमंत्री और इनके मंत्रियों ने उस टाइम सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ नहीं पढ़ा था। पाठ सारी जनता के लिए, बीजेपी के लिए नहीं है। अब स्थिति है 50 दिन बाद तो आप ये सब लगा रहे हैं, फिर आप अचानक घोषणा कर देते हैं कि ये कोरोना के लिए ये लॉकडाउन किया जाएगा। अरे लॉकडाउन के लिए आपको व्यापक व्यवस्था करनी चाहिए थी, जनता को 15 दिन का टाइम देना चाहिए था। जो मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लाखों मजदूर पैदल चल रहे हैं, उनकी आपने सुन नहीं ले रही और वो कोई बेहोश हो रहा है, कोई गिर रहा है, पैरों में बीमारियां पड़ गई हैं, पैर फट गए हैं, खाने को मिल नहीं रहा है, मजदूर लोग मर रहे हैं। तो आपने उनकी चिंता नहीं करी। अब आपने ट्रेनें चलाई हैं, वो भी बड़े लोगों के लिए। आपके पास आपका ध्यान पूंजीपतियों की तरह है। आप विदेशों से तो हिंदुस्तानियों को ला रहे हैं, भाई शिप ला रहे हैं, भाई हवाई जहाज ला रहे हैं, और इन मजदूरों की आप सुन नहीं ले रहे। आप उन मजदूरों से ऑनलाइन रिजर्वेशन कराने की बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर चलाना ही नहीं जानते। आप टेलीविजन पे चिल्ला रहे हैं कि भीड़ मत लगाइए, भीड़ मत लगाइए। उन बेचारे मजदूरों को जिनके पास झुग्गी झोपड़ियां हैं या जिनके पास खुला आसमान है, फुटपाथ है, वो टेलीविजन पे क्या देख पाएंगे? मोदी जी, रेलवे मंत्री जी बताइए कि ट्रेन लेट है, ट्रेन चल रही है नहीं चल रही, ऑनलाइन बुकिंग करा लीजिए। आपने क्या ये समझ रखा है कि मजदूर कंप्यूटर चलाना जानते हैं? शर्म की बात है। और आपने भी वो जो पहले ट्रेनें चलाई उसमें कोई नियम नहीं बताए, अचानक सब चीजें आप कर देते हैं तानाशाह की तरह, क्योंकि बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये मजदूर चले जाएंगे। आपने फैक्ट्रियां चलाने की बात कर ली, मजदूरों को कोई राहत नहीं दी, उनके अकाउंट में आप पैसा डाल देते 7,500 रुपए, वो चीजें खरीद लेते। आपने सारी दुकानें बंद कर दी। अब मथुरा में कोई दुकान नहीं खुलती है, यदि कि जनता कुछ लेने जाती है तो उनके डंडे बरसाए जाते हैं, औरतों को मारा जाता है, पीटा जाता है, और तो दुकानों का बीच में रिलैक्स भी था। पर हमारे कृष्णनगर क्षेत्र में सब कुछ बंद है। और दूध के लिए आप यदि चौक बाजार इलाके में देखें, शुरुआती दौर में, मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, आजकल उनका रमजान पाक का महीना चल रहा है, डॉक्टर्स का और पुरसा हाल है। इन्होंने 15 अस्पताल आइडेंटिफाई किए हैं, परंतु वो लोग भी उन मरीजों को नहीं लेते हैं जिनको कोई बीमारी है। उन्हें कोरोना का डर सताया हुआ है डॉक्टरों को। कोरोना टेस्ट करा के लोग भी आ जाते हैं। लेडीज डिलीवरी के लिए भटक रही हैं, औरतों के प्रसव होने की बड़ी दिक्कत आ रही है। मुझे याद है
2-3 केसेस ऐसे मेरे पास आए, मैंने तमाम डॉक्टर के पास भेजे, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, आपको इस समाज में रहना है, आप अपने यहाँ कोरोना टेस्ट करा लीजिए, सब तो करें। गायनेकोलॉजिस्ट जो है, उन बेचारी महिलाओं का क्या होगा? आपने सुना होगा, एक महिला इसी चक्कर में उसके पेट में बच्चा मर गया। तमाम घटनाएं होती रहती है, लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं। वो अस्पताल चार्जेस भी कई गुना ले रहे हैं। वृंदावन का एक प्रतिष्ठित अस्पताल, एक बहुत ही गरीब हलवाई के पैर टूट गया है, उससे 40,000 रुपए मांग रहा है सिर्फ हड्डी का प्लास्टर चढ़ाने के लिए। दाम भी इतने गुने कर दिए हैं कि पूछे हुए लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, यहाँ कोई आमदनी का जरिया नहीं है, लोगों के पास सेविंग्स नहीं है, उनसे कई गुना पैसा डॉक्टर वसूल कर रहे हैं। सर, आपको भाग्य विधाता है, आप ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है। आपको जनता के सुख सुविधा का ध्यान देना चाहिए। आपको उन छोटे अस्पतालों की ओपीडी भी खोलनी चाहिए। आपने बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल तो खोल दिए, नियति में तो भर्ती कराना ही मुश्किल है। वहाँ तो ऐसी लुटाई होती है। अभी हमारे सदर के कांग्रेस के लीडर है अब्दुल जब्बार जी, उनके नेव्यू की डेथ हो गई अरफाज की, और वो इतना नौजवान बच्चा था, 21 साल का, उसे मेनिंजाइटिस थी। उसे डॉक्टर्स ने लेने से मना कर दिया। मेरा बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर मयंक माथुर, उसने बड़ा प्रयास करके उसे सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, बहुत गंभीर था, एम्बुलेंस नहीं मिली दिल्ली ले जाने के लिए। बताइए, उस नौजवान बच्चे ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी इस कोरोना के चक्कर में। सर, एक सवाल और सर, जिस तरीके से हॉटस्पॉट मथुरा जिले में चिन्हित किए गए हैं, उन इलाकों में रहने वाले लोगों की अभी तक स्क्रीनिंग नहीं की गई है, उनका कोई टेस्ट नहीं कराया गया जी। यहाँ तो स्क्रीनिंग की गई है जी, मेडिकल की टीम खाली टेलीविजन पर दिखा दी जाती है, पब्लिसिटी कर दी जाती है, ना स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ना सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, सिर्फ कागजों पर खाना पूरी हो रही है और जो पैसा आ रहा है उसका घालमेल किया जा रहा है। सर, एक सवाल और सर मेरा, जिस तरीके से मथुरा में तमाम सारी दुकानें हैं सर, उनको पहले खोलने की अनुमति दी गई थी, फिर उनको बंद करने की अनुमति दी गई, लगातार कोरोना के ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ये तीसरा चरण स्टार्ट हो चुका है। जो मिडिल क्लास फैमिली है सर, उस पर इस समय पैसे की बहुत बड़ी तंगी आ चुकी है। 3 महीने पैसे की तंगी तो सभी के पास है जी। प्रॉब्लम है वो तो जमीन पे चलने वाला झुग्गी झोपड़ी का आदमी तो रोटियों के लिए मोहताज है, दाने दाने के लिए मोहताज है जी। मिडिल क्लास फैमिलीज, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज भी बड़ी परेशान है, क्योंकि ना तो वो सड़कों पे खाना मांग सकती, ना किसी का सहयोग ले सकती, वो मुंह छुपाने के लिए घूम रही है। बड़े आदमियों के पास भी लिक्विडिटी खत्म हो गई है, कब तक आप घर बैठे खाएंगे। स्थितियां क्या है कि सरकार को, स्थानीय प्रशासन को एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी बनानी चाहिए। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई दवा की दुकान खुलती है तो 200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई ग्रोसरी शॉप मतलब परचूनी की दुकान खोली जाती है तो इकट्ठे। यदि ये टाइम बाउंड 24 घंटे दुकान खोलने का आदेश देते हैं तो लोगों की भीड़ इकट्ठी ही नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग कर दें। अच्छा, आपने मदरालय तो खोल दिए जी। सर, यही मेरा सवाल था सर, मदरा की दुकानें खोल दी आपने, मसाले जो खाने के लिए जो पान मसाले हैं उनका आपने आदेश दे दिया खोलने के, लेकिन जो दुकानें हैं सरकार की के भी खजाने खाली हो गए हैं जी। सरकार ने सोचा कि जनता जाए भाड़ में जी, पैसा आना चाहिए जी, दारू खोल दो जी। ये भाजपा की सरकार में मदरालय खुल गए हैं और देवालय बंद कर दिए गए हैं जी। भगवानों को बंद कर दिया गया है। ईश्वरवादी सरकार, मोदी जी बहुत ईश्वरवादी हैं, योगी जी बहुत ईश्वरवादी हैं, और तमाम इनके लोग भगवान राम के नाम पे सत्ता पे बैठ जाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब इनके भगवान मंदिर, इनके नहीं भगवान, भगवान सबके हैं जी। ये भगवान का इस्तेमाल वोटों के लिए करते हैं, इस बात की आपत्ति है। वो सब मंदिर बंद हैं। यदि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कोई फॉर्मूला निकालते हुए मथुरा, वृंदावन जैसी इसी स्थान पर बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन जैसे मंदिरों को भी सोशल डिस्टेंसिंग वो एक फॉर्मूला निकाले कि दर्शन कर सके। आपको पता होना चाहिए, बांके बिहारी जी के दर्शन करके, राधा रमन जी और राधा वल्लभ जी के दर्शन करके बहुत से भक्त अपना भोजन और दिनचर्या शुरू करते थे, सब बंद हो गई। इन्हें मंदिर के दर्शन कराने के लिए भी टोकन सिस्टम शुरू करना चाहिए। हफ्ते में एक बार एक व्यक्ति दर्शन कर पाएगा, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। दारू के ठेके खोल दिए, लाखों हजारों लोग लाइन में लगे हुए, उसकी चिंता नहीं है, वहाँ लाठी नहीं फटकारी जा रही, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू मिल रही है। उन्हें वहाँ कोरोना का डर खत्म हो गया है। इसी तरह मसाले की दुकान नहीं खोल रहे, ग्रोसरी शॉप, दवाओं की दुकान, दही की दुकान। कल मैंने जिलाधिकारी मथुरा से कहा कि जूस की दुकान भी खुलवाई है,
लोग तमाम बीमार हैं, उनको ना दूध मिल पा रहा ना जूस मिल पा रहा। तो उन्होंने कहा मैं विचार करता हूँ तो जूस की दुकान में 3-4 घंटे खुलनी चाहिए। सर तो एक सवाल उठकर आया था, सर एक सवाल उठकर आया था कि दूध बेचने वाले को तो पीटा जाएगा और जो मदिरा बेच रहा है उसको नहीं पीटा जाएगा, क्या आप इससे सहमत हैं सर? अरे साहब, इस सरकार की यही तो खासियत है जी कि भगवान कृष्ण की नगरी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी आदित्यनाथ जी का राज है, जो अपने आप को स्वयं भगवान का ही प्रारूप मानते हैं। गोरखपुर की आदित्यनाथ की गद्दी के वो मुखिया हैं जी। उनके राज में दारू पीने वाले और पिलाने वाले को मोहब्बत से रखा जाएगा और दूध बांटने वाले को मारा जाएगा, तो कितना अनैतिक काम है। परंतु आप जानते हैं मोदी जी इवेंट मैनेजर हैं, वो इवेंट करते हैं, वो थालियां बजवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, दिए जलाते हैं, और मेरे समझ में नहीं आता जनता की क्यों मती मारी गई है। जनता की भी मती मारी गई है, बुरा मत मानिएगा। मैंने देखा हमारी गली में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब रहते हैं, एक आर्किटेक्ट साहब रहते हैं, एक डॉक्टर रहते हैं। अरे ये तो पढ़े लिखे आदमी है, ये भी थालियां बजा रहे थे और दीपक जला रहे थे। आप बताइए कि उसके बाद में क्या कोरोना के वायरस से संक्रमित लोगों की कमी हुई, उसके बाद और बढ़ गए जी। तो मोदी जी इवेंट करा के लिटमस टेस्ट करते हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी में कोई कमी तो नहीं आ रही है। लोग मार खाते हैं, दारू वाले भी दूध वाले मार खा रहे हैं, दारू वाले मार खा रहे हैं, तब भी मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं जी। अब खाने को कुछ नहीं है, महंगाई 7वें आसमान पर है, लोग भूखे मर रहे हैं। इनके आंखों पे चश्मा जो भक्तों की आंखों पे चढ़ा हुआ है, जिससे जनता को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, ये भक्ति छोड़े, वास्तविकता में आए, जमीनी हकीकत में आए कि क्या हो रहा है। आपको पता है इस कोरोना का दुष्परिणाम आपको पता लगेगा कि औद्योगिक धंधे सब चौपट हो जाएंगे, फैक्ट्रियां सब बंद हो जाएंगी, जो मजदूर अपने गाँव में जा रहे हैं वो लौट के नहीं आने वाले हैं, फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। वैसे ही इनके नेतृत्व में अर्थव्यवस्था चौपट थी, इनको कोई ना कोई किस्सा ऐसा मिल जाता है कि उसकी धार पर रख देते हैं। अब ये कह देंगे कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, हम तो बहुत अच्छा चला रहे थे, जीडीपी पहले शून्य थी। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत शून्य है, तो मोदी जी एक्साइज बढ़ा रहे हैं। देश में 69.3% टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, डीजल और पेट्रोल में दुनिया में सबसे ज्यादा है, और सब देशों में 25 रुपए लीटर 30 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल मिल रहा है, पर हिंदुस्तान में 69 रुपए 70 रुपए डीजल, 65 रुपए पेट्रोल, यानी डीजल 67-65 और पेट्रोल 70, जो भी दाम एग्जैक्टली है। वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम जीरो होने के बाद भी एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। ये रिजर्व फंड कहाँ जाएगा? ये चौकसी और मोहल्ली के इन्होंने 68,000 करोड़ के जो इनके घपले वाले मित्र थे इनके भाजपा के, उनके उन्हें राइट ऑफ कर दिया है। तो बताइए अंधेर नगरी और चौपट राजा, ये मतलब जो देश के तो पलीता लगाने वाले इनके मित्र पूंजीपति थे, उनके 68,000 करोड़ के, बाबा रामदेव के भी 1,000 समथिंग करोड़ के कर्जे राइट ऑफ कर दिए गए हैं। चौकसी जी के, और ये माहौली है कौन है, मुझे एग्जैक्टली नाम स्लिप कर रहा है जी, उनके भी कर्जे माफ कर दिए गए हैं। जितने भी इनके जो ब्लैक लिस्टेड, दुनिया की आंखों में ब्लैक लिस्टेड और इनके प्रिय मित्र थे, उन सबके कर्जे माफ कर दिए गए हैं 68,000 करोड़ इस जी के समय में। तो बताइए क्या कहा जाएगा जी। अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुत 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 धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ रहे पूर्व एमएलए विधायक मथुरा के प्रदीप माथुर जी, तमाम सारी जानकारियां दी और साफ साफ बताया कि वाकई में जो व्यवस्थाएं हैं वह बिल्कुल चौपट होती जा रही हैं। जो गरीब तबका जो है, जो मजदूर वर्ग है, वह पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है इस महंगाई और इस लॉकडाउन से। अब कोई निर्णय अगर नहीं लिया गया तो शायद और ज्यादा ये स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद सर।